देखिए दोस्त, जो हमने रूल और नियम बताए थे आप उसका फॉलो किए होंगे। इस सवाल का आंसर देखिए, जो फर्स्ट पाली का है आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। दोस्त, हमने लॉजिक क्या बताया था, नियम क्या बताया था। यहाँ पर हमने कहा है, यहाँ पर यक्स और यहाँ पर वाई है। अर्थात क्या है, आपको यहाँ लिखना है 40% क्या यक्स पढ़ते हैं, यहाँ कर दीजिएगा 40%। दोस्त, यहाँ पर क्या है 50%। अर्थात कह सकते हैं दोनों मिला के कर दो दोस्त, क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या है 10% क्या दोनों पढ़ते हैं, उसको निकाल दीजिए दोस्त। क्या है यहाँ पर 10 घटा दीजिए दोस्त, आपको मिलेगा ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 4 9, 10 घटाएंगे 80%। यह कह सकते हैं दोस्त क्या है 80% क्या लोग हैं जो, और जो क्या है दोनों समाज में पढ़ते होंगे। लेकिन सवाल में देखो क्या पूछा गया दोस्त, सवाल में पूछा गया कितने दोनों क्या, इसमें से कोई समाज क्षेत्र नहीं पढ़ता। हम बात करते हैं 100% की। 100 में से दोस्त क्या, अगर मान लीजिए इसमें से क्या 80% लोग क्या है समाज क्षेत्र पढ़ते होंगे। अर्थात 100 में से क्या घटाना है दोस्त, 100 में से 80 घटा दीजिए दोस्त, आएगा ये 20% लोग क्या है दोनों समाचार पत्र क्या कर सकते हैं नहीं पढ़ते होंगे। जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसका एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, कितना बेहतरीन सवाल आया था। इसमें बस एक क्या पूछा गया था, पांचवा परिणाम पूछा गया था। तो निकालने का देखिए ट्रिक क्या है, बस एक ही लाइन करना था ये, इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। और दोस्त यहाँ पर एक 4 दिया है, इसका परिणाम 45 दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अर्थात गुणा करके इन दोनों के बीच घटाते वो आंसर आ जाता है। बस आपको क्या करना है 46 करना है, गुणे क्या करना है 5 करना है, माइनस क्या कर देना है यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 45 गुणे दोस्त क्या करना है यहाँ 4 कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, ये आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 230। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 180 से घटा देंगे 50 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे, इस तरह का हमने सवाल कराया था ये। एक अगला सवाल देखते हैं इसका। देखिए दोस्त, ये तीसरा सवाल आया था, इसको सॉल्व करना था। आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लिए होंगे। इसका वर्गमूल क्या होता है 546 होता है। और दोस्त यहाँ पर ये दशमलव कितने अंक बाद है, यहाँ पर करड़ी में 4 अंक है। जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 2 अंक के बाद लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। और दोस्त ये कितने हैं, ये 88 का वर्गमूल है दोस्त। और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है 4 सॉरी 2 अंक के बाद है। जब करड़ी से बाहर निकलेगा 1 अंक के बाद है। अब इसको जोड़ना था, ये जोड़ने कैसे 5 दशमलव लिखेंगे 46, और दशमलव दशमलव के सामने रहेगा तभी जुड़ेगा ये। इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे इसको जोड़िए 6 आएगा, ये 8 4 12 आ जाएगा ये। अब क्या 8 5 13 1 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा है सी। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, ये सवाल हिट एंड ट्रायल से भी करते सवाल आंसर आ जाता, आपको बस थोड़ा अनुमान लगाना था ये। देखिए अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए एकदम एग्जैक्ट आंसर मिलता है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर देखिए आपके हिट एंड ट्रायल से कैसे करेंगे दोस्त। अगर यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 अंक के बाद है दोस्त, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद है। अर्थात यहाँ पर अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा ये। अब दोस्त अगर इसका, अगर मान लीजिए इसका ये मल्टीप्लाई करते इसमें केवल, आप दो जानते क्या होता है 6 पंचे 30 आता है। और 30 मान लीजिए दशमलव है, तो मान लीजिए अगर क्या दशमलव अभी हमारा कितना बचा हुआ है 21 बचा हुआ, दशमलव 32, इन सब का मल्टीप्लाई करते तो लगभग आंसर कितना आता है। तो वह जो 30 था मान लीजिए 31 हो सकता था, या 32 हो जाएगा। तो 32 मान लीजिए 32 ही होता है। तो 32 जानते हैं, 32 या 33 मान लीजिए, इतना ही होता है ना 32। मान लीजिए क्या होगा, क्योंकि 6 पंचे 30 होगा, ये 30 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, या 31 आएगा 32 आएगा 33 मान लेंगे, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं है। और लेकिन दोस्त हम घटा भी तो रहे हैं ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या 2 घटा रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग घटा रहे हैं, तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी 30 ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए दोस्त, ये भी बहुत आसान सवाल था, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए करना क्या था, बस आपको ये समझाना था। ये देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद 16 लगे हैं, यहाँ पर 3 अंक के बाद लगा है। अर्थात अगर 1 अंक इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 अंक और कम कर दिया गया होता तो दोस्त इसके बराबर हो जाता है। तो दोस्त 1 अंक, अगर इसमें से 1 अंक कॉमन ले लिया जाए तो दोस्त ये 2 अंक के बाद हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा नहीं। अगर दोस्त इसमें देखिए यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, आप लोग कहेंगे सर 2 अंक के बाद है, लेकिन इस सवाल में दोस्त कितने अंक के बाद है, इसमें भी 3 अंक के बाद है। 1 अंक इसमें भी से कॉमन लेंगे दोस्त, इसके बराबर आ जाएगा। दोस्त उसी प्रकार दोस्त इसमें कितने अंक के बाद है,
देखिए यहाँ 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 4 अंक के बाद है। दोस्त अगर इसमें से एक अंक कॉमन लिया जाए तो दोस्त इसके बराबर हो जाएगा ये। तो सवाल का आंसर आपको बस इतना करना था, ये सवाल को ऊपर कोई बार लिख लेने हैं। यहाँ पर 0 क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस अब इस तरह लिख लेंगे 41 का जो भी है सवाल एक बार लिख लेंगे 0.0 या 73 का होल स्क्वायर। अगर दोस्त इसमें से क्या कॉमन लिया जाए, एक अंक के बाद कॉमन लेना। देखिए क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पर क्या 3 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दोस्त यहाँ पर ये 4 अंक के बाद है। दोस्त एक अंक कॉमन लेंगे तो दशमलव क्या आएगा, एक कॉमन लेते हैं क्योंकि एक अंक एक ही कॉमन लिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा ये। और दोस्त लेकिन जब कॉमन ले रहे हैं लेकिन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब दोस्त हमने जब कॉमन ले लिया, देखिए हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पर कितने 3 अंक के बाद दशमलव था, अब हमारे पास बच गया ये यहाँ पर 0.05 आ गया। देखिए ऊपर वाला मिल गया कि नहीं, आ गया। उसी प्रकार दोस्त यहाँ नीचे भी क्या करेंगे, हम एक अंक पर कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा दशमलव क्या मिल जाएगा 41 का होल स्क्वायर मिल जाएगा ये, और प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0. क्या यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 0. यहाँ पर 73। तो दोस्त इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्त ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम है, ये कट जाएगा ये। तो दोस्त जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको जानते हैं इसका मतलब 2 बार लिखना है 0.1 गुणे 0.1। अगर दशमलव जब हटाना है तो दोस्त को 1 लिख के क्या बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो ऊपर 1 लिख लीजिए, यहाँ पर इसके लिए 1 जीरो बढ़ाइए, फिर इसके लिए 1 जीरो, अर्थात सवाल मुझे क्या मिल जाएगा। अब बाई 1 करेंगे भाग देंगे तो 100 ही मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। तो इतना सवाल मैथ में आया था। तो पेपर के लिए जो कल का पेपर है आप लोग एक बार देख के जरूर जाइएगा इस तरह के सवालों को।